ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ यानी ब्लड माइनस प्लेटलेट्स प्लस आरबीसी कहते हैं इसे, या फिर प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिम्फ को कहा जाता है। क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 2 लीटर्स इसकी क्वांटिटी होती है। कलर क्या होगा, कलर होगा इसका ये कलरलेस होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस देखा जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब ब्लड की बात की जाती है तो ब्लड के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होगी। जबकि अगर हम लोग लिम्फ की बात करें तो कौन सी डब्ल्यूबीसी होगी, लिम्फोसाइट्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए लिम्फ के बारे में, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होती है। जहां पे लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगी उसका काम क्या होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, बैक्टीरियाज की किलिंग करना, वायरस की किलिंग करना, यानी इन्फेक्शन फ्री बनाना बॉडी को। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। लिम्फ का दूसरा क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ लिम्फ। ठीक है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करना न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आता है ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। ब्लड एंड लिम्फ, तो ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का, कैसा होता है, रेड होगा। ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होगा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, तो आरबीसी यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि आरबीसी यहाँ पे क्या देखी जाएगी, आरबीसी यहाँ पे एब्सेंट देखी जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लड किसको ट्रांसफर करता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। जबकि लिम्फ यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टेज मटेरियल का ट्रांसफर करेगा, यानी CO2 का ट्रांसफर सबसे ज्यादा कौन करता है, लिम्फ करता है। सो नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आएगा ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल। क्लॉटिंग टाइम क्या देखा जाएगा, क्लॉटिंग टाइम इसका होता है बहुत ही कम। क्लॉटिंग टाइम क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होता है। जबकि इनका क्लॉटिंग टाइम क्या देखने को मिलता है, क्लॉटिंग टाइम इनका बहुत ही ज्यादा होता है, यानी जल्दी से लिम्फ क्या नहीं होता, क्लॉट नहीं होता। लिम्फ का मूवमेंट या फिर लिम्फ का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे लिम्फ का ट्रांसपोर्ट करती है। और यहाँ पे इसका लिम्फ को पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, लिम्फ नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड और लिम्फ। functions of lymph node and lymph। सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes and pour into lymph।
प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes and pour into lymph. सेकेंड काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, लिम्फोसाइट्स है, तो ये बॉडी को इन्फेक्शन फ्री बनाने का काम करती है. ठीक है. थर्ड है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस. और इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड CO2 टू सेल्स और टिश्यू. फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड gases to tissues. नोट है, जो ओपन लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है या फिर जो लिम्फेटिक हार्ट पाया जाता है वो किसमें पाया जाएगा, वो प्रेजेंट होता है एम्फीबिया की क्लासेस के अंदर. सो लिम्फेटिक हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन एम्फीबिया में. सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि एम्फीबिया के अंदर लिम्फेटिक हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता. नेक्स्ट आता है डिजीज. डिजीज से पहले भी रुको एक मिनट. नेक्स्ट है नोट के अंदर फिल्टर एपरेटस ऑफ ब्लड. ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तो इसका नाम है लिवर, स्प्लिन एंड किडनी. नेक्स्ट आता है डेड आरबीसी का फिल्ट्रेशन कौन करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी. फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी कौन करेगा, डेड आरबीसी का फिल्ट्रेशन करने वाला ऑर्गन है किडनी, सॉरी स्प्लिन एंड लिवर, सॉरी स्प्लिन एंड लिवर. नेक्स्ट आता है कुछ डिजीज्ड कंडीशन होती है. सबसे फर्स्ट होता है वेरिकोस वेन्स. तो वेरिकोसा वेन्स कब देखने को मिलता है, जब कोई भी इंसान हद से ज़्यादा खड़ा रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर अगर वो काम करता है, तो यहाँ पे वेन्स के अंदर एक टॉर्शन देखने को मिलता है. और इस टॉर्शन की वजह से जो भी पर्सन होता है उससे खड़े रहने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है. इसका इलाज कैसे होता है, इसका क्योर कैसे होगा, तो यहाँ पे सर्जरी के थ्रू यहाँ पे इसका क्योर देखा जाता है. नेक्स्ट आता है हार्ट ब्लॉक. तो हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे एवी नोड से आकर के कोई भी इम्पल्स आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं. हार्ट ब्लॉक के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते. और तीसरा आता है हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक की कंडीशन में जो हार्ट की मसल्स होती है उनकी सेल्स को क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा फंक्शन नहीं करता. और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, अगर सही टाइम पे उसे क्योर ना किया जाए तो डेथ हो सकती है. तो डिजीज्ड कंडीशन देख लेते हैं लास्ट. डिजीज कंडीशन. तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वेरिकोस वेन की. फर्स्ट है वेरिकोसा वेन. वेरिकोसा वेन के अंदर क्या होता है, किस वजह से होता है,
ड्यू टू longer standing position veins of legs, vein of leg, in veins of leg torsions occurs. This is known as वेरिकोसा वेन. क्योर कैसे होगा? थ्रू सर्जरी. क्योर कैसे करेंगे? थ्रू सर्जरी. सर्जरी के थ्रू यहाँ पे इस वेन को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है. सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ पे आता है हार्ट ब्लॉक. इसमें क्या होगा? इम्पल्स डू नॉट मूव more than AV nodes, and in this condition ventricles do not pump ब्लड. हार्ट ब्लॉक के टाइम पे एवी नोड ब्लॉक हो जाता है, इंपल्स एवी नोड से आगे नहीं बढ़ते हैं और इस कंडीशन के अंदर वेंट्रिकल्स क्या नहीं कर पाते? ब्लड पंप नहीं कर पाते. थर्ड कंडीशन है हार्ट अटैक. हार्ट अटैक ड्यू टू absence of oxygen and nutrients. Heart attack occurs. Muscles of heart dies and heart attack occurs. तो ये सारी कंडीशन होती है, ये सारी डिजीज कंडीशन देखी जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम आज खत्म हुआ हमारा.